बच्चे, आज हम देखेंगे कुछ समानार्थक क्रिया विशेषणों का अंतर। क्या क्या अंतर होता है आप देख लें। पहला है अब, अभी। अब में क्या होता है, वर्तमान समय का अनिश्चय है, और अभी का अर्थ होता है तुरंत से। जैसे अब में अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब अभी अभी आया हूँ, अभी 5 बजे हैं। सेकंड में देखें तब और फिर। अंतर यह है कि तब बीते हुए समय का क्या है, बोधक है, और फिर भविष्य की ओर क्या करता है, संकेत करता है। जैसे तब उसने कहा, तब की बात कुछ और थी। फिर में देख लें, फिर आप भी क्या कहेंगे, फिर ऐसा होगा। तब का अर्थ उस समय है, और फिर का अर्थ दोबारा के लिए होता है। केवल सदा उस शब्द के पहले आता है। केवल जो है सदा उस शब्द के पहले आता है, जिस पर जोर देना होता है, लेकिन मात्र ही उस शब्द के बाद आता है। कहीं कहाँ किसी निश्चित स्थान का बोधक होता है। जो कहाँ है, ये किसी निश्चित स्थान का बोधक होता है, और कहीं किसी अनिश्चित स्थान का परिचायक। कभी कभी वही निषेध के अर्थ में भी क्या होता है, प्रयुक्त होता है। जैसे कहाँ, वह कहाँ गया, मैं कहाँ आ गया, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। कहीं, वह कहीं भी जा सकता है। अन्य अर्थों में भी कहीं का प्रयोग होता है। बहुत अधिक, यह पुस्तक जो है उससे कहीं अच्छी है। कदाचित में देखें, कहीं बाघ न आ जाए। ऐसे बहुत से समानार्थक क्रिया विशेषण होते हैं। और भी आगे देख लें। अब है आगे आप देखेंगे, विरोध। राम की माया, कहीं धूप कहीं छाया। ना नहीं मत में इनका प्रयोग निषेध के अर्थ में होता है। न से साधारण निषेध, और नहीं से निषेध का निश्चित सूचित होता है। न की अपेक्षा नहीं अधिक जोरदार है। मत का प्रयोग निषेधात्मक आज्ञा के लिए होता है। जैसे न, इनके विभिन्न प्रयोग इस प्रकार हैं। जैसे क्या तुम ना आओगे, क्या तुम ना आओगे, तुम ना करोगे तो वह कर देगा। तुम ना करोगे तो वह क्या होगा, कर देगा। ना तुम सोओगे तो ना वह, जाओ ना, रुक क्यों गए। नहीं के अर्थ में देख लें, तुम नहीं जा सकते। क्या, तुम नहीं जा सकते। मैं नहीं आऊँगा, मैं काम नहीं करता, मैंने पत्र नहीं लिखा। मत के अर्थ में देखें, भीतर मत जाओ, भीतर मत जाओ, तुम यह काम मत करो, तुम मत गाओ। ये क्या होते हैं कि भी थी, भी ही भी। ये भी के अर्थ में देख लें, बात पर बल देने के लिए इनका प्रयोग होता है। अंतर यह है कि ही का अर्थ एकमात्र और भी का अर्थ अतिरिक्त सूचित करता है। जैसे भी, इस काम को तुम भी कर सकते हो। इस काम को क्या, तुम भी कर सकते हो। ही, यह काम तुम ही कर सकते हो। ही में यह काम तुम ही कर सकते हो। केवल मात्र में देख लें, केवल अकेला का अर्थ और मात्र संपूर्णता का अर्थ सूचित करता है। जैसे केवल, आज हम केवल दूध पीकर ही रहेंगे, यह काम केवल वही कर सकता है। मात्र में मुझे 5 रुपये मात्र मिले। भला अच्छा में देख लें,
भला अधिकतर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। भला जो शब्द है विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, पर कभी कभी संज्ञा के रूप में भी आता है, जैसे भला 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 फल मिलता है। अच्छा स्वीकृति मूलक अव्यय है। यह कभी अवधारणा के लिए और कभी विषाद बोधक के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे अच्छा कल चला जाऊंगा, अच्छा आप आ गए। प्रायः बहुधा के अर्थ में देख लें, दोनों का अर्थ अधिकतर है, किंतु प्रायः जिससे बहुधा की मात्रा अधिक होती है। बच्चे प्रायः खिलाड़ी होते हैं। बहुधा बच्चे बहुधा हठी होते हैं। बाद और पीछे के अर्थ में देख लें, बाद काल का और पीछे समय का सूचक है, जैसे बाद वह एक सप्ताह बाद आया, पीछे वह पढ़ने में मुझसे पीछे है। ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण में अंतर हो गया। अब आप देखेंगे संबंध बोधक। अभी तक आप देख रहे थे समानार्थक क्रिया विशेषण में अंतर। अब आप देखेंगे संबंध बोधक क्रिया विशेषण नेक्स्ट वीडियो।